Viewers, welcome back to another video with Mr. Shani Khan on ZMK Educational Network. इस MCQs में हम पढ़ेंगे ईटा 2023 की MCQs नंबर 117 को. सेंटेंस है द डिक्टेटर इज विल इज द मैनेजर ऑफ द होटल डैश अटेंडिंग द मीटिंग. ऑप्शन नंबर ए है इज, ऑप्शन नंबर बी है आर, ऑप्शन नंबर सी है वर और ऑप्शन नंबर डी है हैज़. दिस MCQs इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स को कहते हैं कि जब हम किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी सेंटेंस को करेक्ट ग्रामेटिकली बनाते हैं तो हम उसके अंदर किसी सब्जेक्ट को किसी वर्ब के साथ एग्री करते हैं. तो आमतौर पर सबसे बेसिक दो पॉइंट बताए जाते हैं दैट सिंगुलर सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब. अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपके साथ प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा. अब एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, वो ये है कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर एज विल एज आ जाए, एज विल एज, तो उसके साथ उसमें हम क्या करते हैं कि एज विल एज से पहले एक नाउन यूज़ होगा और एज विल एज के बाद एक नाउन यूज़ होगा. टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन अकॉर्डेंस विद, एज विल एज, ये वर्ड यूज़ हो जाए तो एक नाउन या प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट. किसी जुमले के अंदर सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन बनना पड़ता है या प्रोनाउन बनना पड़ता है. यानी एज विल एज से पहले एक सब्जेक्ट आएगा और एज विल एज के बाद एक सब्जेक्ट आएगा एंड वर्ब विल एग्री विद द रियल सब्जेक्ट. रियल सब्जेक्ट उसको कहते हैं अगर कोई सब्जेक्ट जो है वो कंपाउंड है. कंपाउंड मतलब वो दो वर्ड से मिलकर बना है. यानी फॉर एग्जांपल किसी कंजंक्शन के ज़रिए दो सब्जेक्ट्स को हमने मिलाया है, दो नाउन या प्रोनाउन को हमने मिलाया है, तो उसके अंदर जो पहले वाला होता है, रियल कहते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट को, जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रियल सब्जेक्ट. तो इसके अंदर अगर आप देख लें एज विल एज से पहले एक नाउन यूज़ है विच इज़ द डिक्टेटर, एज विल एज के बाद एक नाउन यूज़ है विच इज़ द मैनेजर, वर्ब विल एग्री विद द रियल सब्जेक्ट. रियल किसको कहते हैं? रियल कहते हैं फर्स्ट को. इन दोनों के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फर्स्ट सब्जेक्ट है दैट इज डिक्टेटर. इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ द रियल सब्जेक्ट इज सिंगुलर, योर वर्ब विल डेफिनेटली बी सिंगुलर. इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल, योर वर्ब विल डेफिनेटली बी प्लूरल. तो अगर आप देख लें आपका रियल सब्जेक्ट जो है द डिक्टेटर वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इसके अंदर क्या आएगा? एज भी आ सकता है और हैज़ भी आ सकता है. यानी एज और हैज़ ये तो दोनों सिंगुलर हैं, ये तो आ सकते हैं. आर प्लूरल है, नहीं आ सकता, गलत हो गया. इसके साथ साथ सी ऑप्शन वर जो है वो भी प्लूरल है, वो नहीं आ सकता. अब चॉइस हमने इन दोनों के अंदर करनी है. अब यहाँ पर हमने सिंगुलर की चॉइस तो कर ली कि हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ लगता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम क्या लगाते हैं? एज और आर, एज आर एम लगाते हैं. तो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच सिलेक्शन के लिए टेंस को देख लेंगे. इसके अंदर कौन सी टेंस यूज़ है? टेंस का पता लगता है एक्शन वर्ब से. एक्शन वर्ब हमारे पास कौन सा है? फोर्थ फॉर्म विच वी कॉल आईएनजी फॉर्म, जिसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और उसकी ग्रामेटिकल नेम होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. और आप ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ यानी जिस सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब हो वो कौन कौन से होते हैं? कंटिन्यूस. जिस सेंटेंस के अंदर कोई कंटिन्यूटी हो एक्शन के अंदर वो एज आर एम, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करते हैं. वाज वर पास्ट कंटिन्यूस को शो करते हैं. और इस तरह वेल बी और शेल बी ये फ्यूचर कंटिन्यूस को शो करते हैं, वेल बी और शेल बी. अब अगर आप इस सेंटेंस के अंदर देख लें इन सब के साथ हमेशा जो कंटिन्यूस सिचुएशन को एक्सप्रेस करें उसके साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. तो अगर आप देख लें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? इनमें से फोर्थ फॉर्म के साथ इन ये जो मौजूद है इन दोनों में ऐसा इन एज और हैज़ में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंदर है और जो फोर्थ फॉर्म के साथ आ सकता है? या मैं आपको सिंपली बता दूं कंटिन्यूस सिचुएशन के हेल्पिंग वर्ब ये है और इसके अंदर हैव जो है हैज़ जो है वो इस बुनियाद पर नहीं आ सकता क्योंकि ये शो करता है कंटिन्यूस एक्शन को और कंटिन्यूस एक्शन में फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है और एज आर एम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सिर्फ इनके साथ आ सकती है. और इस वजह से इनमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वो इज़ होगा, क्योंकि हैज़ जो है हैज़ इज़ यूज टू शो परफेक्ट सिचुएशन. हैज़, हैड, हैव वगैरह ये हमेशा परफेक्ट सिचुएशन को शो करते हैं. एंड यू पीपल नो दैट वेरी वेल कि परफेक्ट सिचुएशन में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है. चूँकि यहाँ पर है फोर्थ फॉर्म तो फोर्थ फॉर्म के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता बल्कि सिंगुलर के लिए क्या आता है? वो एज आता है प्रेजेंट सिचुएशन में. सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए विल डेफिनेटली बी द राइट ऑप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.